और अपने बछड़ा लेके चराने चले गए। अब बछड़ा लेके चराने चले गए, आगे जाकर के देखा तो आगे पहुंचे और हुआ कि आगे जाकर के देखे दोपहरिया का समय हो गया है, हरी हरी घास है, जमुना जी का किनारा है। भगवान कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा, हे ग्वाल वालों, अत्र भोक्तव्यम अस्माभिः, यहाँ पर जल भी है, हरी हरी घास है, इसलिए जो बछड़े ये हरी हरी घास जो है तिनका चरेंगे। और अब भूख भी लग गई है, ऐसा करो यहाँ पर तुम सब भोजन कर लो। भोजन करने को तैयार हुए। जब भोजन करने के लिए तैयार हुए, सब ग्वाल बाल जितने भी थे सबने गोली बना ली, ऐसे गोल करके बैठ गए और बीचा बीच में भगवान कन्हैया बैठ गए। बछड़े चरी रहे। उधर में हुआ क्या, नारद ने अपना उठाया बीड़ा और नारद अपना बीड़ा उठा करके पहुंचा ब्रह्मा जी के पास और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी ने जाकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले, कहो समाचार क्या है नारद? अरे बोले, पिताजी मैं वहां से आ रहा हूँ मृत्यु लोक से। तो बोले, मृत्यु लोक में आजकल क्या समाचार है? नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, बन के पिताजी क्या बताऊं, एक भगवान का अवतार हुआ है। बोला, अवतार? बोला, हाँ। कहाँ के? मृत्यु लोक में। बोला, कहाँ के? नंद बाबा के घर एक बालक का जन्म हुआ है, कृष्ण। बोले, अच्छा। बोला, उस कृष्ण ने केवल छेदना का था तो बड़ी विशाल पूतना मार डाली। अब ब्रह्मा जी मोह देख रहे ऐसे करके। और बाबा एक बात और बताऊं, वो एक सकट भंजन लीला भाई, वो तृणावर्त नाम को असुर मारो भूभा मार डालो। और बाबा और कहा बताऊं, एक जो पूतना और बाको पकासुर को छोटो भैयो अघासुर, वो माने अघासुर को बद कर डालो। अब तो ब्रह्मा के मन में लालसा जगी कि बोले, कैसो भगवान है, देख क्या लालसा जगी भाई, जगेगी मानी कि देख के और कैसो भगवान है। सो ब्रह्मा जी भगवान की परीक्षा करवे का देखवे को चले माते। ब्रह्मा जी आ रहे कि देख के आऊं कैसो भगवान है, नंद को छोड़ा, चलो मैं भी दर्शन करे हूं। और उधर में भगवान कन्हैया ने अपने मधुमंगल सखा से कही, अरे मधुमंगल, मैं तो तेन कही कल तू अपने घर में काज खावे के लिए तुम्हें काज कहा लायो। तो भगवान कन्हैया ने एक दिन मधुमंगल से कहे अपने सखा से, मधुमंगल कल मैं तेरे घर को खाऊंगा, मेरे घर अपने घर से कल मेरे का रसोई लेके ये जो कुछ खावे सो। मधुमंगल घर पहुंचो, जब सवेरे चल भी तैयार हो, मैया मैया। बोला, हाँ। कि कन्हैया ने अपने घर से मुंह पे खाए हुए मंगाया हुआ अपने काजे। मैया बोली मधुमंगल की, बेटा घर में तो कछु हाथ ना है तो दे के का भेजू, कन्हैया को का दे के भेजू। मैया ऐसे ना है, कछु तो दे। अब बाने कहिए सब ग्वाल वालन के बीच में, अब जब मोती के वो का काल आयो, अब मैं बातें नहीं करूं, कछु ना लाया तो कितनी मेरी बेइज्जती होगी। मैं इज्जत को तो कुछ ख्याल करे, और कैसे कहूंगा कि मैं ना लाया उन लोग को जिनने खालस कछु ना जा पाए।
मैया बोली बेटा ऐसा करे भीतर एक मल्ला धरो छाछ को देखियो हम केहू तो नहीं छाछे है कहूँ ऐसो खराब न भैयो तो तू भैया ले जा। तो भीतर मधुमंगल गयो और मधुमंगल ने जैसी खोले को बर्तन बाहर देखो नाक पर लगा के ये तो तनी खट्टी है कि या तो कन्हैया पी लेगा मनु खट्टो है जाको या कन्हैया ना फिर बाबू नीचे डाल दे। फिर ने मन में विचार करो भैया सब तो अपने परे घर ते लाएंगे तो मुँह तो कुछ खालू चाहिए चल जा खट्टी छाछे मैं पी लूंगा अपनी सोई मल्ला लेगा और बहू लगो तो का और जा करके एक झाड़ी में पत्ता फतन में छपका के रख दी। अब भगवान कन्हैया चारों तरफ में ग्वाल वाल बैठे हैं बीच में भगवान कन्हैया बैठे हैं और दाल भात का कोर जो हाथ में लग रहा। अब भगवान कन्हैया याद है अरे मधुमंगल मैंने तो तेनो कई कल अपने घर में काज खाने को लिए काले क्या हम एक मधुमंगल बोलो भैया मेरे घर तो कछु हाथी ना हो मैया जो कह रही कछु हाथी ना मैं दे के का भाई मैं काले क्या तो इतने में ये ग्वाल वाल बोलो लायो 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 मैंने देखो जी झाड़ी में तो कहा मल्ला में लेके आओ मैंने देखो जी दो के ला रहे मल्ला में दो झाड़ी में लायो लायो। अब जैसी मधुमंगल ने सुनी और मधुमंगल ने गड्ढ लगाई सूदी वन जाके को खट्टी छाछे न पी जाए सोई मधुमंगल ने मोह लगायो और सोई छाछे पीने लगे। भगवान कन्हैया जबते तो ठाड़े और कन्हैया देखी जी तो सगरी पिया जाए और कन्हैया ने दौड़ लगाई और जैसी कन्हैया दौड़ लगी वांजन नजीक आ रो छोड़ जल्दी जल्दी पीवा सो कछु पीवा कछु दो मगला है कि निकल और जानी के कन्हैया नजीक आएगो से मल्ला फेंक दियो वहां में ले पी ले आज ले ले आज पी ले ले आज। कन्हैया बोलो भैया एक बात बताए तू लायो तो मैं काजे और मेरे हिस्सा के तू पी गो यार ये तो तेरी बहुत गलत बात है। अरे पर खट्टी छाछे प्रभा के तेरे मनु में खट्टो करता मैं ए भैया चाहे कैसी तुम एक आदि तो लेके आओ। जब जानी भगवान कन्हैया नजीक पहुंच के और भगवान कन्हैया ने मधुमंगल की जेठ बन ली बोला वही तुम एक आदि बहुत है और जो मुंह में कर गई ना दो मंगल थे और भगवान कन्हैया चाटने लगे ऐसे जीवत और जैसे भगवान कन्हैया जीवते वह खट्टी छाछे मोह चाटने लगे इतने में ब्रह्मा जी आ गया बोले अरे छी 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 जी कैसे भगवान देखे ग्वाल वाले के मुंह चाट रहा था खट्टी छाछे चाट रहा है छी छी जी कैसे भगवान यही परीक्षा करनी चाहिए। अब जितने बछड़ा का पल्लू चढ़त चढ़त निकल गई ब्रह्मा जी ने भी सगरे बछड़ा माथे चुराए और ले जाके बचपन में एक कंदरा में धर दी ऊपर से पत्थर सरका दिया और मूर्छित करके सो दिया। अब ग्वाल बाल बोले बोले बछड़ा कांगे ग्वाल बाल बोले हम लेके आवे और कन्हैया बोले नेक रुक जाओ मैं लेके आऊं तुम सब नहीं बैठे रहो और कन्हैया बछड़ा ने ढूंढे गए। इतने में ब्रह्मा जी लौट गए और जितने ग्वाल वाले सगर ने उठा ले गए और जाके मूर्छित करेगी एक कंदरा में धर के ऊपर से पत्थर की शिला लगा दी और अपने ब्रह्मलोक को चले गए। कन्हैया लौट के आए उधर देखे बछड़ा नहीं मिले इधर आकर के देखा ग्वाल वाल नहीं मिले। अब देख करके भगवान जो कन्हैया सोचने लगे अरे उधर तो बछड़े नहीं है उधर ग्वाल वाल नहीं है। भगवान अपनी योग निद्रा से ये ब्रह्मा जी का काम है ब्रह्मा जी ने ऐसी लीला की है उसको मोह हो गया। भगवान ने अपनी योग माया से अपनी शक्ति से जितने बछड़ा वैसे तो बछड़ा बन गए चाहे वहां को कान धोरो चाहे पीरो का माथे टीकी इतने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए और जितने ग्वाल वाल ले वैसे ग्वाल वाल बन गए और लठिया धर के कंधा पर चल जाओ अपने ब्रज में। अब जो मैया रोजाना अपने बेटाओं को जो प्यार करती है अब तो जल्दी चपटने लग गई क्योंकि रोजाना कहती अगर कृष्ण हमारा पुत्र होता तो मां चल फुलाती कृष्ण हमारा पुत्र होता तो मेरा बेटा होता तो भगवान ने तो सबके कह राखी तथास्तु भगवान सबके बेटे बन गए। गैयाओं की भावना थी कि कृष्ण हमारा आंचल पान करता सबके बछड़े बन गए और जो और नाम बछड़ा जो को प्यार करती थी जो गौ माताएं आज चाट चाटते खा नहीं रही हैं। आप तो इतना प्रेम मिला जिसकी सीमा नहीं है और इस लीला को चलते चलते पूरी 1 साल हो गई। जब पूरी 1 साल हो गई ब्रह्मा जी ने सोचा चल के देख के आऊं अब देखूंगा छोरा नंद के कैसा भगवान। ब्रह्मा जी आए 1 साल बाद में ब्रह्मा जी ने आकर के देखा तो जितने ग्वाल वाले हैं टोली बना के बैठे जो कोरे ना दाल भात को हाथ में लग रहे हैं और बीच में बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी बोले जी तो निकाल लाया ग्वाल वाले ने माथे
फिर इधर देखा तो बछड़े चल रहे हैं। फिर वहां कंदरा में गया, देखे तो सब सो रहे हैं, मूर्छित हैं। फिर लौट गया तो इधर सब चल रहे हैं। फिर लौट के गया तो कंदरा में है। ब्रह्मा बोलो ये कहाँ चक्कर है, जादू जाने दी से में अंदाज में। मैं जब उधर जाऊं तो यहाँ ले आवा, यहाँ पे जाऊं तो वहां उधर दे दी से में। सो ब्रह्मा जी ने एक संग 4 मौका दिए, 4 बोलो सो 4 बोलो एक संग देख हुए लगो। और ये ग्वाल वाला की दृष्टि पड़ी और देख वो 4 मौको चौमा चौमा, इसलिए उस स्थान का नाम हो गया चौमोहा। वहां पर ब्रह्मा जी का मेला भी लगता है, ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। इसके बाद में उसने उनको सोचा कि ये तो साक्षात भगवान है। जैसे ही प्रणाम करी तो उसने देखा कि मेरे तो केवल 4 मुख हैं, और उसने अनेक अनेक मुख वाले ब्रह्मा देखे। फिर उसने प्रणाम करी और जैसे ही खड़ा हुआ तो जितने भी ग्वाल और बछड़े थे जितने सब कृष्ण देखे। तब उसको पता चल गई ये साक्षात भगवान हैं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे नारायण स्वतम नहीं सर्वदेही नाम, ये तो जो है मैं है प्रभु, आप तो मेरे साक्षात भगवान हैं, नारायण हैं, क्या मैं आपकी संतान नहीं हूँ? जैसे पिता अपने पुत्र का अपराध नहीं लेते और गुरु जो अपने शिष्य का अपराध नहीं लेते, ऐसे ही भगवान अपने भक्तों का, अपने पार्षद का कोई अपराध नहीं लेते, इसलिए आप मुझे क्षमा करो। अहो तो धन्य ब्रज गौर मन्य, स्तन्यामृतम पीतम तीव ते मुदा, यासां विभो बसरात्मजात्मना, यत्र दापेन न चाल मधुरा। ब्रज की गोपी और गाय धन्य है। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। ब्रज की गोपियां और गाय धन्य है जो भगवान श्री कृष्ण उनके बालक बन गए। अब उनके बछड़े बन के उनका दूध पान कर रहे हैं, उनके बेटे बन के मैया मैया कह के पुकार रहे हैं। देखो ब्रज की गाय और गोपियां कितनी धन्य है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजोक साम, यनुमेत्रम परमानंदम, पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो भाग्यम अहो भाग्यम, कैसे सौभाग्य की बात है। नंद गोप ब्रजोक साम, नंद बाबा के घर में आज का पूर्ण ब्रह्म सनातनम, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, आज नंद बाबा के आंगन में खेल रहा है। कितना बड़ा सौभाग्य है। ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ कर दिया। अब भगवान के मन में, कन्हैया के मन में एक बात हो रहा है। बोले ऐसा है, अगर कोई दावत खाने जाए ना और मीठो पीठो खाए ना तो वहां को मुंह फिर जाए थोड़ा सा, तो फिर चाट पकौड़ी भी थोड़ा चटपटो भी खावे बातें न स्वाद बन जाए जी में। ऐसा हो ना, ऐसा हो ना। कोई सिर तो हला, हाँ सब सिर हला रही है मैया बहन। भगवान कन्हैया कहने लगे, भगवान ने उधर तो ये लीला हो रही है और भगवान स्वयं पहुंचे ब्रह्मलोक में और ब्रह्मा जी बन गए। द्वारपालों ने रास्ता दे दिया साथ ही साथ। भगवान कहने लगे देखो आजकल नकली बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं ब्रह्मा, मैं अंदर जा रहा हूं, अगर कोई नकली बहरूपिया ब्रह्मा बन के यहाँ आवा तो उसे गेट पे रोक लेना, अंदर मत घुसने देना। भगवान कन्हैया ब्रह्मा बन गए और अंदर चले गए और इधर उससे जब क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी जब अपने ब्रह्मलोक में गए तो जो दरवाजे पे थे ना पार्षद रोले रुको, तो ब्रह्मा जी कहने लगे अरे तुम मेरे पार्षद होकर के क्या मुझे भी नहीं पहचान दो? मैं तुम्हारा पिता ब्रह्मा। अरे तेरे तरह के तमाम बहरूपिये ब्रह्मा डोले पीछे। ब्रह्मा जी तो बोले अरे जी मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी संतान होकर के मेरे पार्षद होकर मुझसे ऐसे कह रहे हैं। बोले हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने वहीं से ध्यान लगाया तो मुरली मनोहर बंसी लेके बस बैठे हैं आनंद से। ब्रह्मा जी ने वहीं से स्तुति कही, प्रभु अब तो क्षमा कर दो मेरे अपराध, जो हैगो सो हैगो, अब तो क्षमा करो कम से कम। भगवान अंतर ध्यान हो गए, अपनी माया को हटा लिया।